लगातार हम आपको बिहार से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। कार्तिक सिंह, जो इनको पूर्व मंत्री कहा जाए क्योंकि उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है, इस्तीफा तो हो गया, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इतना वक्त क्यों लगा। और आज कार्तिक सिंह की पेशी होनी है। शशांक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। धनंजय गिरी हमारे साथ बीजेपी के नेता मौजूद हैं। धनंजय जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। जिस तरह शशांक कह रहे थे कि आनंद फानन में इस्तीफा इसलिए हुआ क्योंकि आज पेशी होनी है, अगर फैसला कुछ और आ जाता तो किरकिरी और ज्यादा होती, इसलिए डैमेज कंट्रोल के लिए किया गया। देखिए, दाग अच्छे हैं ये कहने की जरूरत नहीं है। ये दाग बेहद बदनुमा है और बदनुमा दाग कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं। किरकिरी तो हो चुकी है, जितनी किरकिरी होनी थी उतनी से ज्यादा हो चुकी है। अब डैमेज कंट्रोल जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। ये सारी कवायद किस लिए है? कानून मंत्री बनाने के पीछे का खेल क्या है? वो अनंत अपराधों के अनंत श्रृंखला के माननीय को बाहर लाना था। उस श्रृंखला से बिहार को कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? अनंत अपराधों की श्रेणी में ले जाकर के झोंक देना चाहते हैं बिहार को। निज सपनों की बलिवेदी पर बिहार को आप बलि चढ़ा देना चाहते हैं और उसकी कवायद आप सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। आखिर इतनी जल्दबाजी क्या मची हुई थी सरकार बनाने की? क्योंकि आप बिहार को वहीं लेके चले गए जहां जिसके खिलाफ, जिस बानगी के खिलाफ आप पूरी जीवन संघर्ष करते रहे। आपके पूरे जीवन की यूएसपी क्या है कि आप जंगल राज से बिहार को बचाएंगे और आप खुद छलांग मार के जंगल राज की गोद में बैठ गए। धनंजय जी, आप लोग नीतीश कुमार पर जो आरोप लगा रहे हैं, जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं, अभी जो घटनाक्रम है उसको देखें तो तेजस्वी यादव की टीम का पहला विकेट तो गिरा दिया उन्होंने इस नाम पर। देखिए, जब बुनियाद की पहली ईंट ही गलत है तो पूरी इमारत तो को गिरनी ही गिरनी है। जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि दागी मंत्री गए हैं, अब दागी सरकार जाएगी। और ये इस आरोप का तो मैं धन्यवाद आपको देता हूं, आपके चैनल को, कि आपने अपनी पत्रकारिता का परिचय दिया। चौथे पिलर का, फोर्थ स्तंभ का आपने फर्ज निभाया और सही चीज को जनता के सामने लाया। तो आप इसके लिए हकदार हैं, इसकी शाबाशी के, इसके। लेकिन सबसे बड़ी बात आप उठा करके देखिए कि जो अभी वर्तमान स्थिति है, नीतीश जी का कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, जो उनकी स्थिति थी, जिस हनक से सरकार चलती है, उस हनक की से तो खत्म हो चुका है। सरकार की बानगी खत्म हो चुकी है। पूरे बिहार की जनता ने निजाम के नाम पर लानत भेज रही है जनता कि भाई आप किस तरह से चलाना चाहते हैं। सुशासन बाबू ने लीपापोती कर दिया, सुशासन बाबू दुशासन बाबू हो गए। लोकतंत्र का चीरहरण हो चुका है बिहार में। अब बचा क्या है? अब वो जो बचा हुआ है, वो बचे हुए ठीक है धनंजय जी, मैं आता हूं आपके पास। शशांक हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं कार्तिक सिंह के घर के बाहर से। शशांक, बड़ा सवाल ये है, जिस तरीके से आप भी कह रहे थे, ये इस्तीफा आनंद फानन में हुआ और लगातार एबीपी न्यूज पर हम ये सवाल उठा रहे थे कि दागी मंत्री का इस्तीफा कब होगा। इतना वक्त लग गया, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या रही? बार बार कोशिश होती रही कहीं ना कहीं कि मामला रफा दफा हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। देखिए, इतना वक्त क्यों लगा, यही बड़ा सवाल है। 12 तारीख से यह मामला हम लोग सीधा ये मामला दिखा रहे हैं। गन्ना उद्योग मंत्रालय का प्रभार कल इनको दिया गया था। कब दिया गया? ठीक एक दिन पहले, जब उनके जमानत पर रोक थी। आज ही तक उनके जमानत पर रोक है। उसके पहले उन्होंने इस्तीफा दिया है और कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या उनको ऐसा लग रहा है कि इस मामले में अब आगे गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए क्या ये अभी दिया गया है? टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि 1 सितंबर को ही उनको दानापुर कोर्ट में पेश होना था और आज वो करीब पेश भी होंगे। 11 से 12 के बीच यहीं से निकलेंगे और हम आपसे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 18 दिन का समय लगा, ये सवाल जरूर उठ रहा है क्योंकि वो कानून मंत्री बने हुए थे और साथ में कल एक दिन पहले उनको इस्तीफा देना पड़ा। नया मंत्रालय मिला और तुरंत उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं डर था कि फैसला खिलाफ में जा सकता है और यह भी हो सकता है कि गिरफ्तारी पर जो रोक लगी है वो आगे ना लगे। तो उसी से बचने के लिए ही ये रास्ता अपनाया गया है, ऐसा जो जानकारी मिल रही है। लेकिन खुलकर कोई बयान इस पर अब तक कार्तिक के तरफ से या उनके जो समर्थक उनके तरफ से नहीं आया, तो उनका क्या पहला बयान होगा, नजर बनाए रखिए। शशांक, आपसे आगे भी अपडेट देते रहेंगे। और धनंजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।